ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 91। चलो देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, टॉप पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर बोला है 30 डिग्री है। ओके नेक्स्ट, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, फुट ऑफ द बिल्डिंग से तो टावर के टॉप पे कितना दिया हमारे पास? 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो भी टावर है वो 50 मीटर हाई है, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें उस बिल्डिंग का हाइट निकालना है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अभी आप पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे एक टावर है, उस टावर की हाइट कितना बोला हमारे पास? 50 मीटर। ये जो टावर है उसकी हाइट गिवन है 50 मीटर। और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और ये दोनों भी कहां पे रहेंगे? ग्राउंड पे रहेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर का फुट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो कितना है हमारे पास? 30 डिग्री है। नेक्स्ट, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, इस एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का फुट से इस टावर की टॉप पे हमारे पास कितना गिवन है? 60 डिग्री। सो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो इस बिल्डिंग का हाइट कितना है वो हमें निकाल। चलो हमने मान लिया है द बिल्डिंग हाइट इज h। सो ओके, अभी हम देखें, आज इसका नामकरण करेंगे। पहले ए बी सी डी। अभी हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल बी सी डी। ओके, इन ट्रायंगल बी सी डी देखो, विद रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री हमारे पास अपोजिट है, बस हमें क्या निकालना है? एडजेसेंट निकालना है। तो एडजेसेंट निकालना है विद रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री। अपोजिट अपन एडजेसेंट क्या देता है हमें? यानी परपेंडिकुलर अपन बेस क्या देता है? tan देता है। यानी tan 60 विल बी इज इक्वल टू CD अपॉन BC। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 किसके बराबर होता है? √3 के बराबर। और CD कितना है हमारे पास? 50 है अपॉन BC है। अभी हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमारा BC का वैल्यू हो जाएगा 50/√3 है। सो अभी हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 50√3/3 मीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा BC का वैल्यू। कितना आ गया हमारे पास? 50√3/3 मीटर है। अभी हम बात करेंगे इधर वाले ट्रायंगल के लिए। ओके, सो ये पे हमारे पास BC ऑलरेडी आ चुका है। BC कितना है? 50√3/3, ये वाला डिस्टेंस मीटर। इन ट्रायंगल CBD, सॉरी CBA, या तो ABC हम कैसे भी लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर से क्या देता है हमें? tan देता है। सो tan कितना है हमारे पास? 30 है, विल बी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी AB अपॉन BC। सो tan 30 किसके बराबर होता है? 1/√3 विल बी इज इक्वल टू AB को हमने किससे डिनोट किया है? H से, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपॉन BC। अच्छा, BC का वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे। सॉरी, एक काम करेंगे, BC को एज इट इज लिखेंगे, अब इधर भेजेंगे। सो यहाँ पे हमारा H क्या हो जाएगा? 1/√3 इंटू BC हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे BC का वैल्यू पुट करेंगे। सो दैट इज H विल बी इज इक्वल टू 1/√3 इंटू BC। BC किसके बराबर है हमारे पास? 50√3/3 के बराबर है। नाउ यहाँ पे देखो, √3 कैंसिल हो जाएगा। सो अभी हमारा H कितना आ गया हमारे पास? 50/3 मीटर। सो अभी हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। सो कितना हो जाएगा? 50 को 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 - 3 2 हो जाएगा। ब्रिंग डाउन 0। सो 3 6 जा 18 माइनस, सो ये हो जाएगा 2। सो 3 टेबल में 2 नहीं जाएगा तो हम ले लेंगे एक डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से 6 जा 18 अगेन 2, फिर से एक 0 लेंगे तो वो चलते जाएगा। सो हम ले सकते हैं
height h will be is equal to 16.6 meter. So this is the height of the building is, या तो 50/3 मीटर लिख सकते हो या तो 16.6 मीटर भी लिख सकते हो. दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप you all understood very well. So please pause the video to note it down. हाँ ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th. चलो देखते हैं क्वेश्चन. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road. ओके, रोड के साइड पे यहाँ पे दोनों इक्वल पोल्स खड़े हैं. ओके चलो यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करते चलेंगे. अगर ये रोड है तो इधर एक पोल और इधर एक पोल, और ये दोनों पोल का हाइट क्या है, इक्वल है. विच इज 80 मीटर वाइड. ये जो रोड है वो कितना वाइड है, 80 मीटर वाइड है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. इस रोड के ऊपर एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. यानी इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमारे पास इस पोल्स के टॉप पे. कितना बोला है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. सो यहाँ पे 60 एंड यहाँ पे 30. या तो इधर 60 इधर 30 ऐसे भी ले सकते हैं. सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. हमें इस पोल की हाइट निकालना है. एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. ये जो पॉइंट है ये दोनों पोल से वो कितना दूरी पे है ये भी हमें निकालना है. चलो पहले इसका नामकरण करेंगे. ए बी सी डी ई. ओके, अभी हमने चलो मान लिया है कि पोल का हाइट h है, तो ये h कितना है वो भी निकालना है. और ये जो पॉइंट C है वो B से और D से वो कितना दूरी पे है वो भी हमें निकालना है. ये दो पोल से वो क्या है, इक्वल हाइट के हैं. अगर ये h है तो ये भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा. ओके नाउ अब देखते हैं हम इन ट्रायंगल CDE. इन ट्रायंगल CDE. ओके, अगर मैंने इस CD को अगर x से डिनोट किया है, लेट हमने मान लिया है कि लेट CD विल बी इक्वल टू x मीटर. सो बचा हुआ ये जो BC है वो BC कितना हो जाएगा, इस कंप्लीट 80 में से माइनस करना होगा इस x को. सो ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा. ओके चलो अभी हम बात करेंगे इन ट्रायंगल CDE. इन ट्रायंगल CDE विद रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें क्या देता है, tan देता है. यानी कितना है यहाँ पे 30 है. सो tan 30 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE अपॉन CD हो जाएगा. अब इसके वैल्यूज पुट करेंगे. D को हमने किससे अज्यूम किया है, h से, और CD को हमने क्या लिया है, x लिया है. और tan 30 कितना होता है, 1/√3 विल बी इज इक्वल टू h अपॉन x. सो अभी हम क्या करेंगे, इस x को इधर भेजेंगे तो हमारा h हो जाएगा x/√3 मीटर हो जाएगा. ओके नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की. इन ट्रायंगल CBA, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC. हम कैसे भी लिख सकते हैं. चलो हमने ले लिया है कि ट्रायंगल ABC विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री. फिर से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें क्या देता है, tan. बट यहाँ पे कितना डिग्री है, tan 60 है. सो tan 60 विल बी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी AB अपॉन BC. सो AB किसके बराबर है, h, क्योंकि ये दोनों पोल्स क्या है, इक्वल हाइट के हैं. और BC कितने हैं हमारे पास, 80 माइनस x. और tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है. सो √3 विल बी इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x. यहाँ पे 80 माइनस एक्स क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है. इधर लाने से क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा. यानी √3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर लाने से मल्टीप्लाई करेगा. √3 इंटू 80 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू h हो जाएगा. सो यहाँ पे एक h वैल्यू है और यहाँ पे h वैल्यू है. सो एक काम करेंगे, इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे. हम अभी सॉल्व करेंगे इस 1 और 2 को. सो फ्रॉम 192 हमारे पास क्या मिलेगा, x/√3 विल बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू 80 माइनस एक्स हो जाएगा. यहाँ पे √3 क्या कर रहा है, डिवाइड, उधर भेजने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x विल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू
√3 कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, इंटू 80 माइनस x हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू 83 सा कितना हो जाएगा 240 माइनस 3 इंटू एक्स 3x। अब उधर का माइनस 3x इधर भेजने से क्या हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, यानी x प्लस 3x विल बी इक्वल टू 240। x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x विल बी इक्वल टू 240। और यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई करा, उधर बेसिस क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा। सो x विल बी इक्वल टू 240 अपॉन 4, यानी x हो जाएगा हमारा 60। यूनिट क्या है मीटर। x यानी किसके बराबर है CD के बराबर, यानी CD कितना हो जाएगा 60 मीटर। और हमें ये भी चाहिए BC। सो BC किसके बराबर है हमारे पास 80 माइनस x, 80 माइनस x, यानी ये हो जाएगा 80 माइनस 60, यानी ये हो जाएगा 20 मीटर। ओके, ये जो पॉइंट C है ये दोनों पोल से कितना दूरी पे है, एक तो 60 मीटर है और दूसरा है 20 मीटर है। अभी हमें और एक क्या चीज फाइंड करना है कि हाइट फाइंड करना है ना। सो हाइट हमारे पास किसके बराबर आया, h विल बी इक्वल टू x बाय √3, x बाय √3। यहां पे हम पुट करेंगे x का वैल्यू, x कितना है हमारे पास 60 है। सो h विल बी इक्वल टू 60 अपॉन √3। ये एक इरेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा h विल बी इक्वल टू 60 √3 अपॉन √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी बचेगा हमारे पास 3। और यहाँ पे हम 60 को 3 को कैंसल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60 हो जाएगा। सो h हो जाएगा हमारा 20 √3 और यूनिट क्या दे रखा है मीटर। सो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द पोल एंड द पॉइंट C is 60 meter and 20 meter away from the both the poles. So this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. हाँ ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th क्वेश्चन। चलो देखते हैं। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. यहाँ पे एक टीवी टावर है, वो वर्टिकली खड़ा है कहाँ पे, on a bank of a river, रिवर के किनारे पे, यानी कैनाल के किनारे पे। From a point on the other bank directly opposite to tower, ये from a point बोला है, on the other bank directly opposite to the tower, वो दूसरी बैंक यानी दूसरी किनारे की तरफ यहाँ पे एक पॉइंट है। The angle of elevation of the टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, उस पॉइंट से और टॉप ऑफ द टावर को कितना दिया हमारे पास 60। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, जो फुट ऑफ द टावर से इसको हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वैसे उसी लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट है वो कितना दूर है 20 मीटर दूरी पे है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is 30 डिग्री, और उस पॉइंट से और टॉप ऑफ द टावर पे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन 30। और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और वैसे हमें विड्थ ऑफ द कैनाल, ये दोनों हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ओके, यहाँ पे एक नदी का किनारा है और यहाँ पे टावर खड़ा है एक किनारे पे, और दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है, और ये जो भी है ऐसा एक हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड लेवल है। सो इस पॉइंट से इस टॉप ऑफ द टावर को हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है 20 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये जो फुट ऑफ द टावर इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, इसी लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट है, वो कितना दूरी पे है 20 मीटर दूरी पे, यानी यहां से यहां तक ये 20 मीटर दूरी पे है। और इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 30 डिग्री है। और हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालना है हमें। चलो हमने मान लिया है कि हाइट ऑफ द टावर इज h एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, और वैसे ही ये जो कैनाल का विड्थ है ये भी हमें निकालना है। ओके, चलो अभी मान लेंगे हम इसका नामकरण करेंगे।
ए बी सी डी। ओके, देखो अभी एक तो हमें बीसी भी निकालना है, विड्थ ऑफ कैनाल, और दूसरी हमें इस एच निकालना है, यानी हाइट ऑफ द टावर। चलो अभी हम बात करेंगे इस छोटी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल बीसीडी। ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें क्या देता है, tan देता है। सो tan 60 विल बी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी BC अपॉन सॉरी DC अपॉन CD, DC अपॉन BC। नेक्स्ट यहाँ पे हमने DC को किससे डिनोट किया है, H से, और BC एज इट इज रखें क्योंकि हमें BC तो निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनाल। नेक्स्ट tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर, विच इज इक्वल टू H अपॉन BC है। अभी हम क्या करेंगे, इस BC को इधर लाएंगे, सो हमारा H हो जाएगा √3 BC हो जाएगा। अभी H कितना है हमारे पास, √3 BC। अभी हम बात करेंगे बड़ी ट्रायंगल की है, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें क्या देता है, फिर से tan देता है, लेकिन कितना डिग्री हमारे पास, 30 डिग्री, यानी tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी DC अपॉन AC। लेकिन ये DC को हमने किससे डिनोट किया, H से, अपॉन AC यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड है, कौन से AB प्लस BC। नेक्स्ट tan 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर, विच इज इक्वल टू H अपॉन, अच्छा AB कितना दे रखा है हमारे पास, 20 है, सो 20 प्लस BC। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 प्लस BC क्या कर रहे हैं, डिवाइड, इधर लाने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो 20 प्लस BC अपॉन √3 विच इज इक्वल टू H। देखो अगर मैंने इक्वेशन 1 मान लिया इसको और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, सो दोनों इक्वेशन से हम इस H को कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम 192 हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 प्लस BC अपॉन √3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे H का वैल्यू कितना है, √3 BC। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे √3 डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी 20 प्लस BC विल बी इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, 3 BC हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस BC है, उधर बेसिस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 20 विल बी इक्वल टू 3 BC माइनस BC, सो ये हो जाएगा 20 विल बी इक्वल टू 2 BC हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर बेचने से डिवाइड करेंगे, सो BC विल बी इक्वल टू 20/2, यानी 20 हो जाएगा 10, और यूनिट क्या दे रखा है हमारे पास, मीटर। सो BC क्या है हमारे पास, यहाँ पे BC इज व्हाट, विड्थ ऑफ द कैनाल, सो विड्थ ऑफ द कैनाल कितना है हमारे पास, 10 मीटर, बट हमें क्या चाहिए अभी, हाइट चाहिए, यानी DC यानी H। तो यहां पे हम BC का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ओके, पुट BC विल बी इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1, सो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, H विल बी इक्वल टू, यहां पे लिख रहे हैं √3 इंटू 10, सो ये हो जाएगा H विल बी इक्वल टू 10 √3, और यूनिट क्या है, मीटर, सो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द केबल टावर, सो दैट इज 10 √3 है, सॉरी टीवी टावर है, और वैसे ही विड्थ ऑफ द कैनाल, सो कितना हमारे पास, 10 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. हाँ ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12। चलो देखते हैं। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree। यहाँ पे एक 7 मीटर हाई वाली बिल्डिंग है और उसकी टॉप से, टॉप ऑफ अ केबल टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और उसी पॉइंट से उस केबल टावर के फुट पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 45। सो हमें पूछ रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, उस केबल टावर की हाइट कितना है वो हमें निकालना है। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ पे एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और जो भी है वो तो ग्राउंड पे ही रहेगा, और यहाँ पे एक केबल टावर है,
ओके, इन्होंने क्या बोला है, इस टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से, तो इस टॉप ऑफ अ केबल टावर को इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। कितना गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास, 60 डिग्री। और ये भी बोला है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। इस टावर का फुट पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। और हमें पूछ रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर, इस केबल टावर की हमें हाइट निकालना है। ओके, चलो अब इसका नामकरण करेंगे, ए बी सी डी ई। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, चलो अभी हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू 45 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें क्या देता है, tan, सो tan 45, सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। और ए बी हमारे पास कितना गिवन है, 7 अपॉन बी सी हमें निकालना है, तो एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट, tan 45 किसके बराबर होता है, 1, सो 1 विल बी इज इक्वल टू 7 अपॉन बी सी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा बी सी भी हो जाएगा 7, यूनिट क्या दे रखा है, मीटर, सो बी सी भी हमारे पास कितना निकल के आ गया, 7। ये जो बी सी है ये भी 7 मीटर आया। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये भी तो 7 मीटर ही होगा। बस इस हाइट में CD है हमारे पास, बचा वो पार्ट क्या है, D लाना है। सो इस D लाने के लिए हम कौन से ट्रायंगल को यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ADE। और दूसरी बात, अगर BC 7 है तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो जाएगा, AD भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही हो जाएगा। सो विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर से हमें क्या देता है, tan देता है। सो tan 60 which is equal to opposite upon adjacent, या तो perpendicular upon base यानी DE upon AD, DE upon AD। और DE को एज इट इज लिखेंगे और AD कितना हमारे पास, 7 है। और tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है, will be is equal to DE upon 7। यहाँ पे 7 क्या कर रहा है, डिवाइड इधर लाने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 √3 which is equal to DE। सो DE का वैल्यू आ गया 7 √3। बस अभी हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द केबल टावर यानी H। ये जो H है वो किसके बराबर है, CE के बराबर है। लेकिन ये जो CE है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स, कौन से हैं, CD और DE, CD प्लस D। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे, CD किसके बराबर आया हमारे पास, 7 है, प्लस D किसके बराबर आया है, 7 √3। अभी दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7, सो 7 कॉमन लेने से क्या मिलेगा, 1 प्लस √3 वो मिलेगा। और यूनिट क्या दे रखा हमारे पास, मीटर। सो ये हो गया हमारा H का वैल्यू, यानी हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 times 1 plus √3 meter. So this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल पे एक 75 मीटर हाई वाला एक लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। और उस टॉप ऑफ लाइट हाउस से हमें यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 2 शिप्स पे, कितना है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यहाँ पे 2 भी शिप्स है, एक के पीछे एक है और वो सेम साइड ऑफ लाइट हाउस पे। So find the distance between the 2 ships, उस 2 शिप्स के बीच में वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक लाइट हाउस है सी लेवल पे, और इस टॉप ऑफ ये इस लाइट हाउस का कितना हाइट गिवन है हमारे पास, कितना हाइट है, 75 मीटर हाई वाला है। और उस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, यहाँ पे 2 शिप्स है इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे। सो यहाँ पे एक शिप है और यहाँ पे एक शिप है, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है हमारे पास, एंगल ऑफ
डिप्रेशन गिवन है। सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। सो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना गिवन है हमारे पास, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, और हमें पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये दो शिप्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। सो ये दोनों के बीच में वाला डिस्टेंस हमें निकालने के लिए पूछ रहा है। चलो अब इसका नामकरण करेंगे, ए बी सी डी। ओके, हमें तो ये दो शिप्स के बीच में वाला डिस्टेंस निकालना है। अगर ये दोनों बीच में वाला डिस्टेंस को अगर मैंने डी से डिनोट किया है तो ये डी का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, चलो देखते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलो अभी देखेंगे हम छोटी ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ABC विथ रेस्पेक्ट टू 45 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें क्या देता है, tan। सो tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी AB अपॉन BC, और ये भी किसके बराबर है, 75 अपॉन BC, और tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सो 1 विल बी इज इक्वल टू 75 अपॉन BC, और यहां से हमारा BC कितना हो जाएगा, 75 यूनिट है मीटर। सो ये जो BC है यहां से यहां तक ये कितना हमारे पास आ गया अभी निकल के 75 मीटर। अभी हम बड़ी ट्रायंगल की बात करें क्योंकि हमें तो CD निकालना है। सो इन ट्रायंगल ABD विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री, फिर से सेम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या देता है हमें, tan, बट यहाँ पे कितना डिग्री है, 30। सो tan 30 विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी AB अपॉन BD। सो AB का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, 75 अपॉन ये जो BD है वो दो पार्ट में डिवाइड है, कौन सा है, BC प्लस CD। नेक्स्ट tan 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 विल बी इक्वल टू 75 अपॉन BC। BC किसके बराबर है, अभी अभी हमने निकाला है 75 प्लस CD। CD को हमने किससे डिनोट किया है, D, क्योंकि हमें ये D तो निकालना है। सो प्लस D। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। सो ये हो जाएगा 75 प्लस D विल बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। यहाँ का प्लस 75 उधर बेसिस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो D विल बी इज इक्वल टू 75√3, इधर का प्लस 75 उधर जाके माइनस 75 हो जाएगा। सो D विल बी इज इक्वल टू, दोनों में हम 75 को कॉमन ले सकते हैं। सो 75 को कॉमन लेने से हमारे पास मिलेगा √3 माइनस 1, यूनिट क्या दे रखा है हमारे पास, मीटर। सो ये हो गया D का वैल्यू। D किसका है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज कितना है हमारे पास आंसर, 75 टाइम्स √3 माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. हाँ ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal level at a height of 88.2 meter from the ground। ओके चलो डायग्राम भी ड्रॉ करते चलेंगे। यहाँ पे एक गर्ल है और उसकी जो भी हाइट है वो कितना है, 1.2 मीटर है। ओके, और उन्होंने स्पॉट किया है कि अ बलून मूविंग विद द वाइंड इन हॉरिजॉन्टल लेवल एट अ हाइट ऑफ, कितना बोला है उन्होंने, 88.2 मीटर। ओके, यहाँ पे कोई एक बलून है, वो कितना हाइट पे है, 88.2 मीटर के हाइट पे है, एंड एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। उन्होंने यहां से इस पॉइंट से, ये तो ग्राउंड लेवल पे रहेगा, सो इस पॉइंट से यहां पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बोला है हमारे पास, 60 डिग्री। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, यानी यहां का बलून कुछ देर के बाद यहां पे पहुंच गया है। सो
फिर इस पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना गिवन है हमारे पास 30 डिग्री। सो ओके नेक्स्ट, सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी बलून को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है वो हमें निकालना है। ये जो बलून है वो कितने हाइट पे वो उड़ रहा है 88.2 मीटर। अगर ये जो गर्ल है इसकी हाइट अगर ये 1.2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.2 मीटर हो जाएंगे यहां से यहां तक। ओके अब इसका नामकरण करेंगे ए बी सी डी ई। ओके और यहाँ पे BC जितना रहेगा उतना ही यहाँ पे ये AD भी रहेगा। अभी इस बलून से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम F। देखो अभी देखो हमारे पास ये कंप्लीट CE है और हमारे पास CD भी है और हमें DE चाहिए। सो D के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो पहले तो CE लिखेंगे पूरा कितना है 88.2 मीटर और ये CD कितना है हमारे पास 1.2 मीटर। बट अभी हमें क्या चाहिए DE चाहिए। सो D के लिए हम क्या करेंगे इस 1.2 की इसमें से माइनस करेंगे। सो 88.2 माइनस 1.2 सो ये हो जाएगा हमारा 87 मीटर। ये DE हो गया। ये जो D है वो कितना हो गया यानी यहां से यहां तक ये कितना हो गया हमारा 87 मीटर या और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 87 मीटर हो जाएगा। ओके हमें क्या निकालना है यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। यानी देखो इसको अगर इधर भी नीचे भी ड्रॉ किया तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, कोई G मान लिया है। यानी हमें क्या निकालना है या तो FD निकालना होगा या तो GC, दोनों भी बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अभी हम एक बार ट्राइंगल की बात करेंगे। ये छोटी ट्राइंगल AF, अच्छा यहाँ पे पॉइंट है इसका भी कोई नाम दे देंगे, कोई H मान लिया है AFH इन ट्रायंगल AFH। ओके इन ट्रायंगल AFH विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें क्या देता है tan देता है। सो tan कितना डिग्री है 60 है। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी HF अपॉन AF, HF अपॉन AF। नेक्स्ट HF कितना है अभी हमारे पास 87 मीटर है अपॉन AF एज इट इज। और tan 60 किसके बराबर होता है √3 के बराबर होता है, विल बी इक्वल टू 87 अपॉन HF सॉरी AF। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमारा AF हो जाएगा 87 बाई √3 हो जाएगा। अभी हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे यानी √3 से मल्टीप्लाई करना है, √3 से डिवाइड करना है। सो हमारा AF हो जाएगा 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3 यानी किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। सो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 यानी हमारा AF निकल के आ गया है 29 √3 और यूनिट क्या दे रखा है मीटर। अभी हम बात करेंगे बड़ी ट्रायंगल की, दैट इज ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE फिर से सेम विद रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें क्या देता है फिर से tan देता है। सो tan 30 विच इज इक्वल टू अपोजिट कौन है DE अपॉन AD, DE अपॉन AD और DE किसके बराबर है 87 अपॉन AD। यहाँ पे AD कितने पार्ट्स में डिवाइड है दो पार्ट, दैट इज AF प्लस FD। नेक्स्ट tan 30 किसके बराबर होता है 1 बाई √3 विल बी इक्वल टू 87 अपॉन AF। अच्छा AF का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, AF अभी अभी हम निकाले कितना हमारे पास 29 √3 प्लस FD, क्योंकि FD हमें निकालना है तो वो एज इट इज लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 29 √3 प्लस FD विच इज इक्वल टू 87 √3। यहाँ का प्लस 29 √3 उधर बेसिस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो FD विच इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3। नेक्स्ट FD हो जाएगा हमारा 87 में से 29 को माइनस करना है। ओके 17 में से 9 चला गया कितना बचेगा 8। नेक्स्ट 6 में से
2 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। सो 48√3 यूनिट क्या है हमारा मीटर, ये एफडी। सो बलून यहां से लेकर तो यहां तक चला गया, यानी ये तो हो गया एफडी, यानी वो क्या है एच ई के बराबर होगा। यानी यहां से यहां तक बलून को पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने 48√3 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. Okay, sorry यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। सो 17 में से 9 गया तो 8 और यहाँ पे 7 बचेगा, हमने 6 लिया था। सो 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5। सो ये हो गया 58√3। सॉरी फॉर दैट। ओके, प्लीज कंटिन्यू। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 9.1। चलो देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। यहाँ पे एक स्ट्रेट हाईवे है, वो किधर जा रहा है फुट ऑफ अ टावर की तरफ जा रहा है। चलो डायग्राम भी बनाते चलेंगे। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रेट हाईवे, वो किधर जा रहा है फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ पे एक टावर है। नेक्स्ट, A man standing at the top of the tower observes। एक लड़का यानी एक आदमी मैन। सो यहाँ पे इस टॉप ऑफ अ टावर पे उन्होंने खड़ा है और ऑब्जर्व कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया है। सो ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। सो ये जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री। नेक्स्ट, which is approaching the foot of the tower। यहां पे एक कार है, वो किधर अप्रोच कर रहा है फुट ऑफ द टावर की तरफ वो अप्रोच कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। 6 सेकंड्स लेटर, अच्छा 6 सेकंड्स 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड्स के बाद, यानी यहां से कोई यहां तक आ गया, 6 सेकंड के बाद यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड्स लगे हैं। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो यहां से यहां तक पहुंचने के बाद यानी 6 सेकंड के बाद यहां पे आ गए कार, तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है हमारे पास 60 डिग्री। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस फुट ऑफ द टावर पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया है वो हमें फाइंड करना है। ओके, बहुत सिंपल है। चलो अब इसका नामकरण करेंगे ए बी सी डी। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म स्पीड से कार जा रहा है, लेकिन वो स्पीड कितना है हमें पता नहीं। चलो हमने मान लिया है कि लेट द स्पीड विल बी इज इक्वल टू x मीटर पर सेकंड मान लिया है। बट यहां से ए बी यानी क्या है डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। सो डिस्टेंस यानी ए से लेकर तो बी, ए बी, स्पीड कितना हमारे पास x मीटर पर सेकंड है, इनटू टाइम कितना है हमारे पास 6 सेकंड है। सो ये सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास कितना बचेगा, ए बी का जो भी डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 6x मीटर है। ओके, चलो नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें तो क्या निकालना है वो बी से लेकर तो सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है वो हमें निकालना है, यानी बी सी विल बी इज इक्वल टू हाउ मच टाइम, ये हमें निकालना है। चलो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो ये बड़ी ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी विथ रेस्पेक्ट टू 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें क्या देता है tan देता है। सो tan 30 अपोजिट कौन है CD अपॉन क्या हमारे पास AC, लेकिन CD को एज इट इज लिखेंगे और ये जो AC है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट, यानी AB प्लस BC। नेक्स्ट tan 30 किसके बराबर होता है 1/√3 will be is equal to CD upon AB। AB कितने हमारे पास डिस्टेंस 6x,
प्लस BC हमें निकालना है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट अभी इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 6x प्लस BC विल बी इक्वल टू √3CD, ये एक रिजल्ट है। ओके, अभी हम बात करेंगे ये छोटी ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल BCD, फिर से विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें क्या देता है, tan देता है, यानी tan 60 विच इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी CD अपॉन BC, और CD एज इट इज सॉरी अपॉन BC, और BC भी एज इट इज है। तो अच्छा डबल हो रहा है ना, एक ही बार लिखेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। सो नाउ tan 60 किसके बराबर होता है, √3 विल बी इज इक्वल टू CD अपॉन BC। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा BC कितना हो जाएगा, CD अपॉन √3 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, यानी BC हो जाएगा। सो अच्छा एक काम करेंगे, रैशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे BC का वैल्यू है ना, तो इसमें ऑलरेडी पुट कर देंगे। सो इसको CD अपॉन √3 एज इट इज रखेंगे। ओके, सो इसको अगर मैंने इसको 1 मान लिया है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1। सो क्या हो जाएगा, 6x प्लस BC। सो BC की जगह हम पुट करेंगे CD अपॉन √3 विल बी इज इक्वल टू कितने हैं, √3 CD है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको √3 बराबर है ना 6x प्लस BC की जगह हम क्या पुट किया, CD अपॉन √3 है, विल बी इक्वल टू √3 CD है। अभी हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6x विल बी इक्वल टू √3 CD माइनस CD अपॉन √3 हो जाएगा। अभी हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6x विल बी इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, CD माइनस CD अपॉन √3 हो जाएगा। सो 6x विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2CD अपॉन √3 हो जाएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। सो यानी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6x विल बी इक्वल टू 2√3 CD अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बट हमें तो क्या चाहिए, CD लाना है, सॉरी हमें तो BC चाहिए ना। सो BC चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे CD का कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, BC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। कहां से चेंज करेंगे, यही पे हम चेंज करेंगे, इसको BC के जगह CD अपन √3 नहीं रखेंगे, बल्कि BC के जगह ये करेंगे। ओके, चलो देखो एक काम करेंगे, थोड़ा सा ये हो गया। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा, हमारे पास CD चाहिए। सो यहां से CD हो जाएगा हमारा √3 BC हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 1 में पुट करेंगे। सो इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। सो क्या हो जाएगा हमारा, 6x प्लस हमें BC चाहिए तो BC को एज इट इज रखेंगे, विल बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, √3 CD है, √3 तो एज इट इज है, और CD की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, √3 BC पुट कर सकते हैं। सो यानी 6x प्लस BC विल बी इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और BC इधर का प्लस BC उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 6x विल बी इक्वल टू 3BC माइनस BC, यानी 6x हो जाएगा हमारा 2BC, और यहां से हमारा BC कितना मिलेगा, BC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। देखो अगर 6x को ट्रैवल करने में अगर 6 सेकंड लगते हैं तो हमारे पास 3x यानी 3 सेकंड हो जाएंगे, लेकिन हमें इसको कैसे दिखाना है, देखो 6x को उसको कितना समय लग रहा है, 6x डिस्टेंस के लिए 6x मीटर 6 सेकंड लग रहा है, तो 1 मीटर के लिए कितना लगता है, 1 मीटर के लिए 6/6x सेकंड लगेगा। बट हमारे पास अभी कितने x आ गए हैं, 3x मीटर आया है। सो 3x मीटर के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 6/6x इंटू 3x
सेकंड्स हो जाएगा। सो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 कैंसल, x कैंसल हो जाएगा, यानी कितना आंसर आ गया हमारे पास, 3 सेकंड्स। ये हो गया टाइम, यानी उस कार को पॉइंट बी से लेकर सी तक पहुंचने में उसको कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood. So please pause the video to note it down.